जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक यंत्र की अति गुप्त और दुर्बल जानकारी देने जा रहा हूँ। इस यंत्र के माध्यम से आप किसी को भी अपने अनुकूल बना सकते हो, चाहे वो कितना भी हठी हो, चाहे वो कितना भी जिद्दी हो। तो इस यंत्र की जो साधना है वो 5 दिन की रहेगी। साधना आप गुरु पुष्य नक्षत्र, किसी भी दिन पुष्य नक्षत्र पड़े, चाहे रविवार पुष्य नक्षत्र हो, गुरुवार शुक्रवार किसी दिन भी पड़े, उसी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये संयोग नहीं मिल रहा है तो आप फिर पूर्णमासी को भी ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। तो आपने प्रयोग शुरू करने से पहले एक गंध तैयार करनी है, जो लिखने वाली स्याही होगी, जिससे आप यंत्र का निर्माण करोगे। उस स्याही को कैसे तैयार करेंगे, उसके जो विधि है वो इस प्रकार है। आपने क्या करना है, अष्टगंध और लाल चंदन को मिलाकर अपनी अनिमिका उंगली का कुछ 3 बूंदें रक्त निकालना है। वो उसमें मिलाकर पेस्ट जैसी बना लेनी है, जिससे आप यंत्र का निर्माण करोगे। इसके बाद दोस्तों, साधना 5 दिन की है और सारी जिंदगी भर वो व्यक्ति आपका दास बना रहेगा, चाहे वो कितना भी हठी है, चाहे वो कितना भी जिद्दी है। किसी के लिए भी आप ये साधना कर सकते हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे आपके ऑफिस में ऑफिस का आपका बॉस हो, किसी के लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। साधना का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से पहले, फिर रात को, अगर रात को करनी है तो 12 बजे से पहले पूर्ण करनी होगी। तो साधना में जब आपने बैठना है तो आपका मुख जो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। तो एक अपने पूजा स्थान में अथवा किसी खाली कमरे में, जहाँ पर किसी दूसरे का आना जाना ना हो, ऐसी जगह पर आपने एक, जहाँ पे आपने आसन लगाना है, और आसन के आगे एक थाली या प्लेट लगाएं, जिस पर आपने यंत्र को स्थापित करना है। पहले दिन जो एक रोजाना 55 यंत्र लिखे जाएंगे। तो जो पहला यंत्र बनाया जाएगा, उसके अलावा वो उसकी 5 दिन पूजा होगी। तो जब आप साधना में बैठें तो उस यंत्र को भोजपत्र पर लिखें, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, और बीच में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आपने अपने अनुकूल करना है, अपने वश में करना है। जो आपकी बात नहीं मानता है, उस व्यक्ति का नाम आप बीच में लिखकर, और साइडों में ऊपर और नीचे हरीम हरीम लिखना है। यंत्र आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद जो पहला यंत्र लिखकर आप तिल की डेरी प्लेट या थाली पर लगाएं थोड़ी सी, उस पर यंत्र को स्थापित कर दें, और यंत्र की चावल पुष्प धूप दीप से पूजा करें। फिर उसके बाद बाकी के 55 यंत्र आपने छोटे छोटे भोजपत्र के टुकड़े, अगर आपको भोजपत्र के टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं किसी वजह से ज़्यादा, तो आप कोरे कागज पर भी ये यंत्र लिख सकते हैं, लेकिन हर यंत्र के सेंटर में उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा।
55 यंत्र उसी स्याही से और चमेली की कलम से जो आपने गंध तैयार किया हुआ है उससे ये यंत्र लिखे जाएंगे। और जो लिखने के लिए कलम होगी वो चमेली की होगी। फिर आप 55 यंत्र लिखने के बाद आपकी पहले दिन की साधना पूरी हुई। यंत्र निर्माण करने से पहले गणेश, पितृदेवता, कुल देवता और गुरु देवता को अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें। रक्षाबंधन करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद आप उसी कमरे में, उसी रूम में सो जाएं, अथवा आप किसी अन्य रूम में भी सो सकते हैं। लेकिन 5 दिन तक आपको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होगा और सात्विक भोजन लेना होगा। भोजन में आप थूम, प्याज नहीं ले सकते। सात्विक सादा भोजन करें। 5 दिन की बात है। तो फिर सुबह जब आपने रात को अगर ये साधना की तो सुबह आपने क्या करना है, गेहूं के आटा गूंदकर उसमें छोटी छोटी गोलियां बनाकर जो 55 यंत्र हैं तो आटे की गोलियों में डालकर आपके घर के पास जो तालाब है, नदी है, कुछ भी है, तो चलते पानी है या कोई तालाब है तो उसमें ये डाल के आना है। 5वें दिन जब आपकी साधना हो जाएगी, लास्ट दिन क्या करना है अपने 5 तरह के फूल, 5 रंग के फूल लाने हैं और 5 रंग की मिठाई लानी है वो लाकर, और एक बकरा या मुर्गी का थोड़ा सा गोश्त लाना है, 10-20 रुपये का थोड़ा सा। तो लास्ट दिन आप जब बैठें, यंत्र की आपने जब पूजा करनी है तो उबले की थोड़ी आग जला लें अपने पास ही जहाँ पे आपने यंत्र को स्थापित किया हुआ है। तो यंत्र की पहले आप पूजा करें, 5 रंग के फूल चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती करें, 5 रंग की मिठाई लाई है और थोड़ा सा जो गोश्त लाया है, तो जब अग्नि जलाएं, अग्नि जलने के बाद थोड़ी थोड़ी मिठाई उस पर अग्नि पर डालते जाएं और लास्ट में जो गोश्त लाया है छोटे से पीस करके उसको भी अग्नि में डालें। जब उसका धुआं उठे तो उस धुआं को हाथ से यंत्र की ओर घुमाएं ताकि यंत्र को वो उस धुएं की वासना लग जाए। बस अब आपका ये यंत्र सिद्ध है। दोस्तों, अब आपकी ये साधना 5 दिन की पूर्ण हो गई। अब आप इस यंत्र को चांदी के बर्तन में डालकर और लाल रंग के धागे से आप गले में, दाहिनी भुजा में डाल सकते हो। और जैसे ही आप